नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान शिव की नगरी देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज के खास मौके पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है और पूरा मंदिर प्रांगण हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान है। यहाँ 2 किलोमीटर से अधिक दूर तक भक्तों की कतार दिख रही है, जो भोले शंकर पर जलाभिषेक के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो देवघर को शिव और शक्ति की नगरी मानी जाती है। ये इकलौता जगह है जहां सिंदूरदान जैसी परंपरा विवाह उत्सव में मनाई जाती है। शिवरात्रि के दिन देवघर बाबा मंदिर में शिव पार्वती विवाह उत्सव को सिंदूरदान और 4 कल्पों में विशेष पूजन के साथ संपन्न कराया जाता है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन उपवास करने के साथ दूध और गंगा जल से शिव की पूजा करने से मनोवांछित फल यानी कि सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मनीष दुबे। शिवरात्रि के दिन शक्ति के ऊपर लिंग के चारों बगल जो अर्घा है वही शक्ति पीठ है, वही पार्वती है। उन्हीं के ऊपर जो है सिंदूर चढ़ाया जाता है। शिव को सिंदूर न चढ़ा करके शिव जी के लिंग के अगल बगल जो है अर्घा वही पार्वती जी का क्षेत्र है, वहाँ पर सिंदूरदान अर्पण होता है। बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज महाशिवरात्रि है, ऐसे में आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई है। कहा जाता है कि देवघर परंपराओं का शहर है। यहाँ पर कई एक ऐसी परंपरा है जो सिर्फ और सिर्फ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में निभाई जाती है। देश के किसी भी, विश्व के किसी भी मंदिर में ऐसी परंपरा नहीं निभाई जाती है। उन्हीं परंपराओं में से एक है बाबा बैद्यनाथ का सिंदूरदान, क्योंकि यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ से पहले माता सती विराजमान है, यानी शक्ति, यहाँ शिव से पहले शक्ति विराजमान है, इसलिए यहाँ पर सिंदूर दान की भी परंपरा है। बाबा बैद्यनाथ का जो कामना लिंग है उसके इर्द गिर्द जो अर्घा लगा हुआ है उसी जगह पर सिंदूर दान किया जाता है। और आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन यह शुभ कार्य किया जाता है, जिसको लेकर काफ़ी संख्या में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालु पहुँचते हैं उस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में आज के दिन किया जाता है। आज शिवरात्रि के दिन किया जाता है। तो विश्व में किसी भी शिवालय में सिंदूरदान की परंपरा नहीं है। ये सिर्फ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ही सिंदूरदान किया जाता है। यहाँ की ये परंपरा है, इसलिए कहा जाता है कि देवघर परंपराओं का शहर है और यहाँ कई परंपरा जो है आज भी निर्वहन किया जा रहा है। उन सभी परंपराओं में एक ये भी है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सिंदूर दान किया जाता है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संध्या शाम के 7 बजे से रात्रि के 12 बजे तक बारात तय रूट पर भ्रमण करेगी। वहीं बारात में अलग अलग थीम दर्शाए गए हैं, जिसमें मानव, भूत, दैत्य, वृक्ष, चुड़ैल को दिखाया जाएगा। इस दौरान हजारों लोगों के मौजूद रहने की संभावना जताई जा रही है। शिव बारात की तैयारियों का केकेएन स्टेडियम में जायजा लिया सहयोगी गौरव झा ने। देवघर शिव बारात की तैयारी कर रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो ये मानव दैत्य है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे सजाया गया है। इसे दर्शाया गया है कि किस तरीके से मानव के जो मृत शरीर हैं उस पर ये दैत्य विराजमान है। इसके साथ साथ अलग अलग थीम जो है वो देवघर में बनाए गए हैं और उसी थीम के माध्यम से जो है इस बार का जो शिव बारात है वो निकलने वाला है। तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है, स्थानीय लोगों ने पूरी कर ली है और शिवरात्रि महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जब 2 वर्ष इस बार कोरोना काल के बाद इस बार का वर्ष आया है तो अलग अलग थीम पर इस बार चुड़ैल बनाए गए हैं। इसके साथ साथ G20 की जो थीम है उस पर इस बार का जो बारात है वो निकलने वाला है। नए थीम के साथ हम लोग हाजिर हैं और भव्य बारात शाम में निकलने वाली है। कितने बजे से बारात निकलने वाली है? 7 बजे स्टेडियम से बारात निकल जाएगी। और रात कितने बजे तक ये बारात चलेगी? 12 बज जाता है मंदिर तक पहुंचने में। 12 बजे रात।
तो आज शाम 7 बजे से जब ये आरंभ होगा और रात्रि के 12 बजे तक का कार्यक्रम होगा। अब मंच पर देखिए अलग अलग जो चुड़ैल हैं वो बनाए गए हैं और मॉडर्न चुड़ैल हम जिसे कहते हैं। आप देखिए कि सेल्फी के साथ जो चुड़ैल है वो दर्शाया गया है और अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें दिखाई गई है जिससे कि आम लोगों में एक संदेश देने का प्रयास है। तैयारी बहुत भव्य है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम जो है 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है महादेव की, और यही एक ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव के साथ शक्ति भी विराजमान है। पिछले 2 वर्षों तक कोविड के कारण प्रशासन के द्वारा आदेश नहीं था और बारात नहीं निकल पाई थी, जिससे देवघर जिला के साथ साथ आसपास के लोगों में भी काफी उदासीनता थी। लेकिन इस बार जो है इसको भव्य रूप दिया गया है और पुनः शिव की बारात, महादेव की बारात निकले। देखिए इस बार G20 मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा, जो दर्शाता है कि भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बनने की ओर है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और लगातार कहीं न कहीं हमारा देश जो है विश्व पटल के मानचित्र पर एक उच्चतम स्थान प्राप्त कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर स्टेडियम में तैयारियां पूरी कर ली गई है और शाम के 7 बजे यहाँ से बारात निकल जाएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 देवघर। तो बिल्कुल देखिए, बाबा नगरी देवघर में शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक शिव बारात निकाली जाएगी। भोले भंडारी की बारात में गणवेश में उनके भक्त शामिल होंगे। इसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। सीधे आपको लिए चलते हैं देवघर, जहां पर हमारे सहयोगी मनीष दुबे जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरीके की तैयारियां शिव बारात को लेकर? हालांकि काफी विवाद भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड के 2 साल बाद इस तरह का भव्य जो कार्यक्रम है वो देखने को मिलेगा। भव्य बारात निकाली जाएगी। जाहिर तौर पर जो लोग हैं बेहद उत्साहित होंगे और काफी संख्या में लोगों के जुटने का अनुमान भी यहां पर लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना के 2 साल के बाद इस वर्ष कोटा सांसद निशिकांत दुबे के सौजन्य से और अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा के नेतृत्व में इस बार शिव बारात निकाला जा रहा है। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि हम मौजूद हैं देवघर के KKN स्टेडियम में, जहां पर साधु संत बनकर तैयार हैं और भी जो है बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम दिखाते हैं कि भूत प्रेत सभी बन रहे हैं। यहाँ पर मेकअप किया जा रहा है, मेकअप आर्टिस्ट लगे हुए हैं। ये जो है बाबा के बारात में शामिल होने के लिए काफी उत्साहित है, काफी खुश हैं। सभी लोग एकदम भोले के जयकारे लगा रहे हैं और काफी आनंदित माहौल यहाँ पर है। ये देखिए कि यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट जो है वो मेकअप भी कर रहे हैं। लोगों को, जो बच्चे जो है यहाँ पर बाल कलाकार पहुंचे हुए हैं, वो उन्हें सजाया संवारा जा रहा है, भूत का रूप दिया जा रहा है, साधु का रूप दिया जा रहा है। और यहाँ पे हम लक्ष्मण लकी जी हैं जो कलाकार हैं, जो मुख्य आकर्षक को भी बनाए हैं, वो है, इनसे बात करते हैं। किस तरह की तैयारी की जाती है शिव बारात में? शिव बारात में बहुत भव्य तैयारी की जाती है और बहुत देवघरवासी सारे मिलके करते हैं। बहुत उत्साहित हैं सारे लोग और बहुत बढ़िया से बारात निकालनी है। ये विश्व विख्यात बारात बनाना है इसको, और सारे लगे हैं अपने अपने कामों में। इस बार का मुख्य आकर्षण जो है मानव दैत्य है, जो मानव ही मानव का अंत किए जा रहा है। इस थॉट पे मैंने बनाया है मानव दैत्य। और पंचनी चुड़ैल है। G20 विश्व गुरु लोगो बनाए हैं, उसमें एक संत को बैठाना है जो विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा भारत। और एक अवतार का मेकअप किया जाएगा जिसको मैं पर्यावरण पे जोड़ रहा हूँ, जो पर्यावरण को भी बचा के रखना है। साधु बने, कितनी खुशी हो रही है? साधु बनने में हमें बहुत खुशी हो रही है और मैं हर एक साल साधु बनता था। 2 साल से लॉकडाउन में तो हो नहीं रहा था शिव बारात, इसी कारण हम लोग नहीं बने साधु। इस बार बनने में हमको काफी उत्सुक है, काफी खुशी मिल रही है। 2 साल से नहीं बने तो बहुत मलाल था। 2 साल से नहीं बने तो अजीब दूसरे ऐसा लग रहा था। 2 साल के बाद अभी काफी उत्सुक से बने हैं। बिल्कुल, 2 साल के बाद जो शिव बारात लगे हैं, इस बार बन रहे हैं, लोग काफी खुश और काफी उत्साहित है। ये देखिए, ये भूतों की टोली को सजाया जा रहा है जो बाबा बैद्यनाथ के बारात में आज रात्रि शामिल होंगे। जब शाम 7 बजे बारात निकलेगी तो आप समझिए कि अभी जो उत्साह दिख रहा है ये उत्साह दुगुना हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त शिव बारात के लिए ये सभी भूत प्रेत जो बने हुए हैं ये सीधे बाबा बारात में शामिल होंगे। देवघर के विभिन्न चौक चौराहों से ये जब भूतों की टोली निकलेगी तो यकीन मानिए कि पूरा जो देव लोग हैं, देवता लोग हैं, सभी लोग ऐसे लगेंगे कि यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए यहाँ पे कलाकार जो है अलग अलग रंग बिरंगे से जो है सजाया जा रहा है, भूत बने हुए हैं, मुखौटे पहने हुए हैं, काफी आकर्षक और बेहद उत्साह। सबसे खास बात यह है कि 2 साल के बाद भी जब ये शिव बारात निकल रहा है 2 साल के बाद, लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं देखी जा रही है। जबरदस्त का उत्साह सभी बाल कलाकार के साथ साथ
साधु संत जो बन रहे हैं, देवी देवता जो बन रहे हैं, चाहे और जो दूसरी तस्वीरें हैं वो वहाँ पे साधु संत को बनाया जा रहा है और ये जो है भूत प्रेत को भी बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि बाबा बैद्यनाथ के बारात में जाने को लेकर भूत प्रेत, साधु संत, देवी देवता मनीष, सभी ये भी तैयार जानना हैं। चाहेंगे और कि बस सुरक्षा आज के लिहाज से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी करनी होगी, तो उसके लेकर क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और देवघर एसपी ने जिस तरह से बताया कि 2800 अतिरिक्त पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, वहीं 400 अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारियों की भी देवघर के विभिन्न चौक चौराहों में प्रतिनियुक्ति की गई है। सबसे अहम होता है कि जब शिव बारात निकलता है उसके बाद जो भीड़ आती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि उस भीड़ से निपटा जा सके और कहीं भी कुछ भी कोई सुरक्षा की कोई छूट ना हो। इसको लेकर सभी दंडाधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है, मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। मंदिर की सुरक्षा की बात करें चाहे रूट लाइन की बात करें, सभी जगह पुलिस फोर्सेस के द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए हैं पुलिस फोर्सेस और खुद देवघर एसपी इस चीज को लेकर जगह जगह जो है बाइक से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई सुरक्षा में छूट ना हो जाए। चलिए मनीष, अब शाम का इंतजार है, शाम 7 बजे का इंतजार है जब शिव बारात निकलेगी और देवघर की सड़कों पर भ्रमण करेगी। उस वक्त का नजारा काफी अलौकिक होगा जाहिर तौर पर, और उस वक्त भी जो भी तस्वीरें सामने आएगी हम अपनी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पलामू की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर पलामू की राहेवीर पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर में इस बार धारा 144 के बीच पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि इस दौरान प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है, जिसमें पूजा समिति से जुड़े लोगों को ही पूजा की मंजूरी दी गई है। मंदिर में पूजा करने पहुंचे लोगों ने जल्द ही हालात सामान्य होने का भरोसा जाहिर किया है। महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना का खास महत्व होता है, लेकिन प्रशासन के निर्देश से मंदिर में श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उत्साह में थोड़ी कमी जरूर दिख रही है। स्थिति को देखते हुए हमारे एसपी महोदय, डीसी महोदय और अन्य बड़े पदाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोग बैठक हुई थी। बैठक में ये निर्णय लिया गया, जो अभी का स्थिति परिस्थिति देखा जा रहा है उसके अनुसार आपने अपने कमेटी के 4 व्यक्ति बैठकर आप लोग ने पूजा आपने करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दुख इस बात की है कि हम लोग जितना उल्लास और उमंग के साथ इस बार महाशिवरात्रि का आयोजन करने वाले थे, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसमें बाधा उत्पन्न किया गया, जो बहुत ही खेद का विषय है। रुद्राभिषेक जैसे पहले होता था उसी तरह होगा, उसमें कोई बाधा नहीं है, परंतु जो जनता जनार्दन यहाँ भक्त जन आते थे, श्रद्धालु आते थे, उनकी अनुमति नहीं है, जो जनता जनार्दन के बीच मायूसी है। और भगवान भोलेनाथ की तरह उनके भक्त भी काफी निराले होते हैं। शिवरात्रि के पावन मौके पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ पहुंच रही है। इसमें धनबाद से पहुंचे किन्नरों का ग्रुप भी शामिल है। माना जाता है कि किन्नर भगवान महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप होते हैं और उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। किन्नरों ने बताया कि बाबा धाम में यजमान की कुशलता और मंगल कामना के लिए वे आए हैं। साथ ही कोरोना जैसी महामारी फिर से देश में नहीं आए, इसकी भी उन्होंने कामना की है। आई हूँ कि हमारे विश्व में जो अभी 2-3 वर्ष पहले कोरोना महामारी की बीमारी थी, वो बाबा का ही करुणा निधानी है कि वो दूर हुआ और विश्व में अमन रहे, चमन रहे। सभी जो हमें खिलाते हैं, हमें रोजी रोटी देते हैं, जैसे कि बधाइयों के नाम में, उन दाता जजमानों के बाल बच्चे फले फूले, पढ़ लिखे ऑफिसर बने और सुख समृद्धि आवे हमारे अन्नपूर्णा घर में। और वहीं जामताड़ा में महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। प्रसिद्ध शिवालय देवलेश्वर मंदिर परिसर में दर्शन पूजन के लिए करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार देखी जा रही है। यहां लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना की, साथ ही परिवार और समाज की मंगल कामना की। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर जिले के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है जामताड़ा जिले के प्रसिद्ध शिवालय देवलेश्वर धाम में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ सुबह से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु की कतार देखी जा रही है, जो
कतारबद्ध होकर श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना एवं जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सुबह से ही स्थानीय प्रशासन के अलावा मंदिर कमेटी के लोग भी यहाँ पर मुस्तैद दिख रहे हैं। वही श्रद्धालु कतार में खड़े होकर बाबा के जयकारे के साथ मंदिर तक पहुंच रहे हैं, जहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं अर्घा सिस्टम से भी जलाभिषेक की व्यवस्था यहां पर की गई है। वहीं देर शाम को यहां से बाबा की बारात भी निकाली जाएगी। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18 जामताड़ा। और वहीं महाशिवरात्रि को लेकर बाबा बैद्यनाथ में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने से पहले श्रद्धालु देवघर के शिव गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए देवघर में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। 23 लोगों की एक टीम देवघर के शिव गंगा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मौजूद है और लोगों से गहरे पानी में नहीं जाने की भी अपील की जा रही है। 23 आदमी तैनात हैं। कुछ मंदिर में है और कुछ मंदिर में है, कुछ इधर हैं और 3 बोट हैं हमारे पास इधर लगी हुई हैं। बोट से हम उनको विसिल से, लाउड हेलर से हम उनको बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि जाली से, बैरिकेटिंग से अंदर ना आए, बाहर ही रहें वो। और झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन स्थित बिरसा मुंडा में किया गया, जहां झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें राज्यपाल की शपथ दिलाई। इस दौरान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन, राज्य के मंत्री समेत विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और वहीं गिरिडीह में धर्मांतरण के जारी खेल के खिलाफ लोगों ने हल्ला बोल दिया है। आदिवासी बहुल इलाका तीसरी प्रखंड के बरतला गांव में धर्म परिवर्तन के खिलाफ ग्रामीण मुखर दिख रहे हैं। इस गांव में लगभग 40 घर हैं, जिनमें से पिछले 2 वर्षों में 10 घर के लोगों ने सनातन धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है। लगातार हो रहे इस धर्मांतरण से यहाँ के बच्चे सनातनी लोग बेहद चिंतित हैं और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हिंदुवादी संगठनों से सहयोग की मांग की है। ग्राउंड जीरो से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के अलग-अलग इलाकों से लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां पर भी एससी समुदाय के लोग रहते हैं या तो फिर भोले भाले आदिवासी रहते हैं, वहां पे क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा अप्रोच किया जा रहा है और उसे बहला फुसला कर उनके भोलेपन का इस्तेमाल करके उन्हें क्रिश्चियनिटी की ओर मोड़ा जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले तीसरी प्रखंड के जो बरतला गाँव है। ये एक एससी गाँव है, यहाँ पे बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं। यहाँ हमारे सामने कुछ लोग हैं जो लगातार ये विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है उसके खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इस गांव में लगभग 40 घर है और 40 घर में से 10 घर के लोग क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं, जिसके वजह से ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हमारे गांव के अंदर में सबसे पहले पूर्वज जमाने में हम लोग यहाँ पर भोला और तुरिया 2 गाँव, एक गाँव के अंदर में भोला और तुरिया हम लोग बस रहे थे। इसके बाद में क्या हुआ, थोड़ा आदमी जो है तुरिया भी और भोला भी, वो लोग आधा क्रिश्चियन बन गए और हम लोग आधा में बचल है, माने हिंदू धर्म में। अच्छा, आधा क्रिश्चियन बन गया, आधा हिंदू धर्म में बचे हैं। हाँ, वो लोग ये सोचता है बोल माटी का आप लोग पूजा करते हैं, बोल ये तो धर्म कुछ नहीं है, बोल जब इस पर है इस पर है, तो इसी बात में बोल मंदिर बोले आप लोग पीड़ा बांधते हैं। अभी हम पीड़ा मड़प बांधे हैं ना, वहाँ देखिएगा जाके, तो बोले तो माटी का पूजा करते हैं, बोल उसी में जाइए। वो जब बना कलसी घर, वो धर्म परिवर्तन का क्या मामला हो रहा है? क्या मामला होगा? हम लोग बोलते हैं कि नहीं बनो, क्रिश्चियन बनने से क्या होता है? सब बोलते हैं आप लोग शैतान के पूजते हैं, हम लोग नहीं पूजते, माटी को पूजते हैं। आप लोग क्या मिलता है उसको पूजने? मतलब मूर्ति पूजा करते हैं, उन लोग विरोध करता है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि धर्म परिवर्तन का खेल किस तरह से लगातार गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती गांवों में जारी है। और आपको बता दें कि जो एक बार क्रिश्चियन बन जाते हैं वो फिर दोबारा सनातन धर्म में नहीं आना चाहते हैं, और इसी का परिणाम है ये जो इस गांव से, बारातल्ला गांव से मामला सामने आ रहा है कि जो 10 घर क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं वो आज से 2-3 वर्ष पहले सनातन धर्म में थे, और ये लोग लगातार
अपनी जो हिंदू देवी देवता है उनकी ही पूजा पाठ करते थे, लेकिन धर्म परिवर्तन करने के बाद से यहाँ तक कि पूजा पाठ करना तो दूर, अब जो लोग पूजा पाठ भी करते हैं उसे ये मना करते हैं और यहाँ तक कि वो लोग प्रसाद खाने से भी इनकार कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। महाशिवरात्रि पर देश भर सहित झारखंड के शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी। हर हर महादेव के जय घोष से माहौल हुआ भक्तिमय। पलामू में महाशिवरात्रि पर प्रशासनिक पाबंदी से उत्साह फीका। सरकारी गाइडलाइन के तहत शिव मंदिर में हो रही पूजा अर्चना, समिति से जुड़े लोगों को ही मिली है पूजा की मंजूरी। गिरिडीह में धर्मांतरण के खिलाफ बड़तला के लोगों का हल्ला बोल। गांव के 40 में से 10 लोगों ने अपनाया ईसाई धर्म। धर्म परिवर्तन रोकने में हिंदुवादी संगठनों से मांगा सहयोग। सीपी राधाकृष्णन ने ली झारखंड के राज्यपाल पद की शपथ। राजभवन के बिरसा मंडप में समारोह का हुआ आयोजन। राज्य के विकास को बताया प्राथमिकता। प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है।